वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यहाँ पर विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पे, जहाँ पर कि हम परसेंटेज के सवाल को लेकर इस समय चल रहे हैं। तो आज यहाँ पर परसेंटेज के कुछ नए सवालों को लेकर आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो एक बार फिर से आप सबों का नमस्कार। और मैं एक बात आज आपसे थोड़ी देर के लिए करना चाहता हूँ। आपका 1 मिनट में समय लेना चाहूँगा फ्रेंड्स। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि उसे मैथ में समस्या होती है। और ये तो मैथ में समस्या होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो जनरली प्रॉब्लम होती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को एक ऐसी बात बताना चाहूँगा जिसे अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिएगा फ्रेंड्स। ये आप लोगों के लिए ही फ़ायदे की बात है। तो फ्रेंड्स, है क्या, एक्चुअल में हम लोग ज़्यादातर मैथ को बनाते समय इस बात को भूल जाते हैं कि हमें मतलब कि उसके कंसेप्ट को भी समझनी होती है। हम सिर्फ सवाल को सॉल्व करके आंसर निकालने को ही समझते हैं मैथ पढ़ना। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। आप अगर एक बार किसी सवाल को बना लेते हैं तो वो बड़ी बात नहीं है। अगर आप उस सवाल के कंसेप्ट को जान लेते हैं तो ऐसे इस तरह के आप कई सवाल को आसानी से बना सकते हैं और नए सवालों को भी आप कंसेप्ट के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी बात है कि कंसेप्ट को क्लियर करना। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को हमेशा पूरा देखें और वीडियो में सवाल सॉल्व करते समय फ्रेंड्स, आप सिर्फ ये मत देखें कि सर ने सॉल्यूशन किया, इस बात को भी देखें कि सर ने सवाल को सॉल्व करने के दौरान कौन कौन सी बातें कहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेक्टर में हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं आज के सवाल के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आज स्क्रीन पर पहला सवाल आ चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि इस सवाल को बनाते समय जो बात मैं कह रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना है। तो फ्रेंड्स, आज के यहाँ पर सेक्टर में हम लोगों के बीच पहला सवाल आ चुका है जो चुनाव से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक से चुनाव से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, यह सवाल है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। तो सबसे बड़ी बात है, 8% नहीं डाले तो सीधी सी बात है ये 8% किसी थर्ड के खाते में चले, जिसे हम लोग नोटा कह सकते हैं। नोटा में चले गया, नहीं डाला या नोटा में हम मान लेते हैं। तो इसे सी कैंडिडेट मान लेते हैं और सी कैंडिडेट को मिल गए 8% वोट, वो उधर चला गया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 2 प्रत्याशी हैं जिसमें जीतने वाले ने 48% प्राप्त किया। तब जीतने वाले को हम लोग ए मान लेते हैं। ए ने इसमें प्राप्त किया 48%। अब अगर देखा जाए फ्रेंड तो 48% जीतने वाले लिया और 8% तो डाले ही नहीं गए, तो कुल 56% तो यहाँ पर हो गए। अब जो यहाँ पर हारने वाला जो कैंडिडेट बचा उसके खाते में सिर्फ कितने गए फ्रेंड, तो 44% गए। ये तीनों मिलकर फ्रेंड्स 100% हो जाते हैं। तो यहाँ पर 44% हारने वाले को मिला और 48% कुल मतों का जीतने वाले को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके टोटल डिफरेंस हो गए वो डिफरेंस हो गए 4%। हार और जीत यानी ए और बी के बीच कितने परसेंट का डिफरेंस है, तो 4% का डिफरेंस है। और इस 4% को यहाँ पर क्या बताया गया है कि 1100 मतों से चुनाव में हरा दिया। तो ये 4% से हराया, मीन्स 1100 वोट से हराया। ये 4% जो फ्रेंड वो है 1100 के बराबर हो गए। तो अगर इसे हम 100% बनाते तो अगर हम इसे 25 गुना करेंगे तो फ्रेंड 25 चौकी ये 100% हो गए। तो इसमें अगर फ्रेंड्स हम लोग 25 गुना कर देते हैं तो 27,500, यानी कि फ्रेंड चुनाव में कुल कितने मत थे, 27,500 थे। तो ये था फ्रेंड्स आज का पहला सवाल। तो उम्मीद है कि आप लोग इसके कंसेप्ट को समझ पाए होंगे कि सबसे पहले हमें देखना है कि वोट कहाँ कहाँ गए, उसे हम लोगों को कलेक्ट करना है, उस पर दिमाग लगाना है। और जो हार जीत का डिफरेंस है वो आपका हो गया मेन चीज़ जिस पे कि आपको फोकस करना है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर फ्रेंड्स। यहाँ पर अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया और इसमें 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 20% ने मतदान नहीं किया फ्रेंड, इसका तो 80% ही लोगों ने मतदान किया है। उसमें से भी 180% में से 120 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% मिला और वह 200 मतों से चुनाव यहाँ पर जीत गया है। तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी। तो फ्रेंड्स, आइए इस सवाल को समझते हैं। ये बहुत ही प्यारा सवाल है, लॉजिकल भी सवाल है यहाँ पर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले टोटल मत कितने डाले गए, 80% मत डाले गए। इसमें से 120 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% मिला। इसका मतलब फ्रेंड्स
कि जीतने वाले को टोटली 41% ही मिला। तो फ्रेंड्स जब 41% जीतने वाले को मिला और 80% वोट डाले गए तो हारने वाले को यहाँ पर कितना परसेंट मिला? तो हारने वाले को यहाँ पर 39% मिला। तो अब फ्रेंड यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर हार जीत का डिफरेंस कितने परसेंट का है? 2% से हार जीत हुई है। तो 2% से यहाँ पर हार जीत हुई है, तो 2% यहाँ पर कितने फ्रेंड? 200 मतों से यहाँ पर चुनाव जीता है। और वहाँ पर 2% आपके हो गए 200, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर 200 नहीं होंगे क्योंकि उसमें 120 मत अवैध घोषित हो गए हैं। तो इस 120 को इसमें माइनस करना होगा, यानी कि ये जो आपका 2% है वो सिर्फ कितने के बराबर है? वो 80 ही माने जाएंगे। तो 2% अगर फ्रेंड्स 80 होते हैं तो हम लोग इससे 100% बनाने के लिए 50 से गुना करेंगे। तो अगर इधर 100% होते हैं तो 80 पंचे 4000 आपके हो जाएंगे कुल वोट, जो कि ऑप्शन सी है बिल्कुल ही सही जवाब। तो कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो है 4000। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर प्रॉब्लम है तो आइए एक बार इसे फिर से समझते हैं। तो 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो इसका मतलब सिर्फ 80% लोगों ने ही यहाँ पर मतदान किया, क्योंकि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो 80% लोगों ने मतदान किया, जिसमें से आपको जीतने वाले ने 41% प्राप्त किया। तो 80% में से 41% जीतने वाले ने ले लिया, तो हारने वाले के लिए आपके पास कितने बचते हैं? 39%। तो हार जीत का जो यहाँ पर डिफरेंस है फ्रेंड वो है 2% का। तो 2% से यहाँ पर हार जीत हुई है। तो 2% यहाँ पर 200 मतों से चुनाव जीता है। तो 200 मत यहाँ पर नहीं होकर आपके फ्रेंड्स यहाँ पर 120 अवैध घोषित हो गए हैं। तो 200 में से हम लोग को 120 माइनस करने के 80 वोट ही एक्चुअल में डिफरेंस रहा होगा। तो इस हिसाब से 100% 4000 हो गए। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब अगले सवाल की ओर यहाँ पर। तो अगला सवाल यहाँ पर है फ्रेंड्स फिर से चुनाव रिलेटेड ही। आज यहाँ पर कुछ सवाल हैं, 2-4 सवाल यहाँ पर चुनाव रिलेटेड है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अगले भी टाइप में बढ़ेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके बीच जो सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया और 300 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला और 900 मतों से चुनाव जीत गया। तो वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। फ्रेंड्स तो बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। उम्मीद है कि आप लोगों को कंसेप्ट तो बहुत हद तक समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो सबसे पहले फ्रेंड 100% में से 10% लोगों ने माइनस नहीं किया। तो कितने लोगों ने मतदान किया? 90% लोगों ने मतदान किया। अब 90% लोगों में से फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि कुल मत 90% है, तो यहाँ पर 60% जो है वो जीतने वाले को मिला। तो यहाँ पर ए हो गए आपके 60%। तो हारने वाले को कितना मिला? 30% मिला। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हार जीत का जो डिफरेंस है वो 30% का डिफरेंस है। तो 30% हार जीत का डिफरेंस है फ्रेंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेंड 30% यहाँ हार जीत कितने मतों से हुआ है? 900 मतों से। तो 30% इक्वल टू आपके हो गए 900। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो 300 मत अवैध घोषित हो गए, तो ये 300 इसमें से माइनस हो जाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो 30% हुए वो सिर्फ आपके 600 ही वोट माने जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल हार जीत 600 मतों से ही हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग अब 30% 600 है, तो इसको फ्रेंड्स अगर हम लोग 100% बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसे 10% बना लेते हैं। तो 3 दाई 30 और 60 दाई 600, यानी 10% 600 के बराबर हुआ। क्षमा कर, फिर 3 से हमने कटाया है, तो 3 दूनी 6, यानी 10% 200 के बराबर है। तो 100% 2000 हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो वैध मतों की संख्या हो जाएगी आपकी, नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुल मतों की संख्या हो गई 2000। क्षमा करें, ये आपके हो गए 100%, यानी कि 100% बराबर आपके हो जाएंगे 2000, यानी कि कुल मत हो गए फ्रेंड्स 2000। उसमें से आपके जो वैध मत होंगे वो 90% ही होंगे। तो 90% 2000 का कितना हो गया फ्रेंड? 1800। तो यहाँ वैध मतों की संख्या पूछी गई, इसलिए वैध मतों की संख्या
1800 होगी। लेकिन अगर यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछे जाते कि कुल मतों की संख्या, तो 2000 जवाब होता। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। यहाँ पर तो फिर से एक चुनाव संबंधी सवाल यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब आपके बीच एक प्रत्याशी 71% वोट प्राप्त करता है और चुनाव 756 वोट से जीत जाता है। यदि 2 प्रत्याशी चुनाव में है तब वोटों की कुल संख्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ना तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि मत डाले नहीं गए या अवैध मत की कोई चर्चा नहीं है, 100% लोगों ने मतदान किया और 100% पे रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो 71% वोट प्राप्त किया जीतने वाले ने, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हारने वाले ने कितने परसेंट प्राप्त किया होगा, 29% उसको मिला होगा। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका डिफरेंस हो रहा है वो हो रहा है आपका 50 से कितने कम या ज़्यादा है फ्रेंड, 21 ज़्यादा या कम है। तो 21 दूनी 42% का डिफरेंस रहा फ्रेंड। तो 42% जो डिफरेंस रहा वो कितने के बराबर है, 756 के बराबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसे कटा देते हैं। तो 70 80 56, 7 कम 7 70 56 100 और 8 से ये कट जाएंगे 18 बार में। तो 1% फ्रेंड हो गया 18 के बराबर। तो 1% अगर 18 होते हैं तो 100% आपके हो जाएंगे 1800, यानी कि आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब। तो कुल मतों की संख्या हो जाएगी 1800। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स फिर से अपने अगले सवाल की ओर यहाँ पर। और अब यहाँ पे सर सवाल थोड़ा सा टाइप चेंज यहाँ पर हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग सवाल अब देख रहे हैं फ्रेंड्स कि एक विद्यालय में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 75% गणित में उत्तीर्ण हुए और 18% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले अगर बात की जाए अनुत्तीर्ण होने वालों की, तो यहाँ पर 18% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग दोनों विषय में अलग अलग अनुत्तीर्ण की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही हमारा कुल परीक्षार्थियों की संख्या निकलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग निकालेंगे इंग्लिश में फेल। तो इंग्लिश में फेल कितने हो जाएंगे फ्रेंड, 20%। 75% गणित में पास हुए हैं, तो इसका मतलब मैथ में फेल कितने हुए, 25%। और इन दोनों विषय में जो अनुत्तीर्ण हुए वो 18% है, यानी कि आपके यहाँ पर जो दोनों में हो गए फ्रेंड वो 18%। तो क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फ्रेंड्स क्या करते हैं, जब भी आपके यहाँ पर टोटल निकालने की बात आती है तो फ्रेंड्स इसे एक डायग्राम के रूप में हम लोग समझते हैं। ये आपके मान लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, ये अगर आपके इंग्लिश हो गए, ये मैथ हो गया। तो दोनों ये जो सेक्टर हुआ फ्रेंड्स, ये दोनों का सेक्टर है। तो दोनों में कितने परसेंट यहाँ पर फेल है फ्रेंड्स, 18% है। तो 18% दोनों तरफ गिना जाता है। तो अगर मैथ में 25% है तो इधर अगर हम और 7 दे देंगे तो 18 7 ये 25 मैथ में फेल विद्यार्थी हैं। और इंग्लिश में 20 है तो इधर अगर 2 देते हैं तो इंग्लिश में 18 और 2 कितने हो गए, 20 हो गए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर अगर हम लोग टोटल फेल स्टूडेंट के अगर टोटली परसेंट काउंट की जाए तो 18 7 25 2 27% विद्यार्थी आपके टोटल फेल हैं। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 27% दोनों विषय में फेल है तो इसका मतलब है कि बाकी विद्यार्थी पास हैं। तो यहाँ पर दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण रहे 18% और 219 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण फ्रेंड्स कितने हो गए, 73%। तो यहाँ पर फ्रेंड जो आपका 73% नहीं होकर यहाँ पर कितने हैं दोनों विषय में उत्तीर्ण, 219 है। तो यहाँ से कटाते फ्रेंड 73 से 3 बार में 1% 3 हो गए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 100% बराबर हो जाएंगे 300, 300 जो कि आपका है बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 300 है। तो उम्मीद है कि सवाल को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए फिर से हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो स्क्रीन पर अब अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, एक परीक्षा में
42% अभ्यर्थी हिंदी में फेल हुए और 52% अंग्रेजी में फेल हुए और 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में फेल हुए और 69 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स दोनों विषयों में हम लोगों को पास होने का परसेंटेज जो है सबसे पहले वो निकालना होगा, उसी से पता चलेगा फ्रेंड्स कि 69 कितने % होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी हिंदी में फेल हुए, 52 अंग्रेजी में, और दोनों में फेल कितने % है फ्रेंड? तो दोनों में फेल है यहाँ पर 17%। तो 17% आपके ये दोनों में आ गए। अब फ्रेंड अगर 42% इसके हम हिंदी मान लेते हैं और इससे हम इंग्लिश मान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 42% हिंदी में फेल हुए तो 25, 17, 42 यानी कि 25, 17, 42 हिंदी में टोटल 42 हो गए और 52% अंग्रेजी में है तो 35% इधर हो गए फ्रेंड्स। तो ये आपका टोटली हो गया फ्रेंड्स, ये फेल होने वाले विद्यार्थी हो गए। तो अब फ्रेंड्स अगर हम इसे काउंट कर लें तो यहाँ पर जो टोटली आपके जो फेल विद्यार्थी हैं वो आपके 25, 35, 60, 70, 77% आपके तो दोनों विषयों में से किसी ना किसी विषय में फेल हो गए और 69 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हुए। तो दोनों विषय में पास, अब जो दोनों विषय में रेस्ट पास बचे वो फ्रेंड्स आपके कितने % बच जाते हैं? 23% बच जाते हैं। तो 20% नहीं होकर यहाँ दोनों विषय में पास कितने फ्रेंड्स? ये 23 नहीं होकर यहाँ पर 69 है। तो इससे कितने गुना ज़्यादा हुए फ्रेंड्स? 3 गुना ज़्यादा। तो 1% अगर 3 के बराबर है तो 100% कितने हो जाएंगे फ्रेंड? 300 के बराबर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी है। तो परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 300 टोटली है। तो उम्मीद है कि इसे अच्छे से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो अगला सवाल है, यहाँ पर 120 छात्रों के समूह में 100 गणित लेते हैं और 70 भौतिक शास्त्र लेते हैं। यदि 10 छात्र दोनों में से कोई विषय नहीं लेते तो कितने छात्र दोनों विषय लेते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर कि 10 छात्र दोनों विषय नहीं लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स गणना करते हैं कि कितने विद्यार्थी जो यहाँ पर विषय को नहीं ले रहे हैं। तो जैसे कि 120 छात्रों के समूह में 100 गणित ले रहे हैं तो कितने व्यक्ति गणित नहीं ले रहे हैं? तो गणित नहीं ले रहे हैं आपके 120 में से 100 लिए तो 20 लोगों ने नहीं लिया। और फिजिक्स कितने लोगों ने नहीं लिया? तो 70 लोगों ने लिया। तो भौतिक 120 में से आपके जो है 70 लोगों ने लिया, यानी 50 आप लोगों का नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो 10 छात्र है वो दोनों में से कोई विषय नहीं ले रहे हैं, ना तो इसने मैथ लिया है और ना ही इसने फिजिक्स लिया है। तो फ्रेंड्स 20% लोगों ने मैथ नहीं लिया है, तो मैथ में टोटल आपके 10 और इधर डाल देते हैं तो 20 हो गए। और फिजिक्स में 50 लोगों ने नहीं लिया है तो 10 यहाँ हो गए और इधर हम लोग 40 डाल देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब आपको पता चलेगा कितने लोगों ने आप दोनों में से कोई विषय नहीं लिया है या दोनों नहीं लिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तो कितने छात्र दोनों विषय लेते हैं? तो यहाँ सबसे पहले आपके टोटल 40-50 यानी जो 60 छात्र हैं ये कोई ना कोई विषय नहीं ले रहे हैं, या तो मैथ नहीं ले रहे या फिजिक्स नहीं ले रहे हैं या फिर दोनों में से कोई नहीं ले रहे हैं। तो 60 विद्यार्थी ऐसे जो दोनों में से कुछ नहीं ले रहे हैं। तो इसका मतलब फ्रेंड्स 120 में से 60 माइनस कर देते हैं तो 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि दोनों विषय यहाँ पर आपका ले रहे हैं। तो आई बात समझ फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग गणना करते हैं कि कितने विद्यार्थी दोनों में से एक विषय या दोनों विषय नहीं ले रहे हैं। आपको नहीं लेने वाले जब निकल जाते हैं तो रेस्ट जो बचे उसमें से दोनों विषय लेने वाले हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल की ओर। यहाँ पर तो आज के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा अब आज के सेशन में इतना ही सवाल था फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। इसमें काफ़ी बेहतरीन सारे सवाल थे और अगर इस सवाल को समझने में कोई परेशानी रही होगी फ्रेंड्स तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इस समस्या को आप लिख कर भेजें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक करें।
ताकि हम और भी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से और भी नए नए चीज़ लाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।